नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामबन ट्यूटोरियल पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी दुरुस्त होंगे। नए साल में सभी का और सभी एसएससी एस्पायरेंट्स जो अभी एमटीएस और हवलदार 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लगे रहिए। एग्जाम्स तो जान ही चुके हैं कि अप्रैल अप्रैल में माह में होने वाली है, तो शिद्दत से मेहनत कीजिए और मेहनत ही वह पूंजी है जो आपको सफलता दिला सकती है। तो चलिए आज के सेशन में जो हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो भारतीय इतिहास में बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस सब की चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके कौन कौन से शासकों ने शासन किया, किस वंश ने शासन किया और किस वंश का कितना पीरियड रहा, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत से पहले किन किन शासकों ने इस पर आक्रमण किया, किन मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया, तो वो सब जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख वंश हुए, उनमें से सबसे पहला आता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, उसके बाद आता है सैयद वंश और उसके बाद आता है लोदी वंश। ठीक है। लोदी वंश जो था सबसे लास्ट का वंश है, जिसमें इब्राहिम लोदी द्वितीय को हरा करके बाबर ने भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अब इसमें से और भी देखते हैं कौन से वंश थे इसमें, जो प्रमुख शासक थे, तो कौन वंश के थे। तो इसमें से सबसे पहले जो था दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख शासक है वो मामलुक राजवंश। सबसे पहले कौन सा आया? मामलुक राजवंश आया। मामलुक राजवंश का मतलब है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ, बलबन हुआ, ये सब जो सारे थे, रजिया सुल्तान हो गए, ये सब सारे शासक मामलुक राजवंश में आते थे। और इनका जो शासन पीरियड था वह हमारा 1206 से लेकर के 1290 तक हुआ था। ठीक है। तो चलिए, उसके बाद आता है खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश जो था उसको लास्ट जो शासक था मामलुक वंश का, जो लास्ट शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स, उसको हरा करके खिलजी वंश की जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इसका जो पीरियड रहा वह 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। ठीक है। उसके बाद आता है तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश जो था उसमें इसकी जो स्थापना की थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसकी स्थापना हुई थी 1320 में। खिलजी राजवंश के जो लास्ट राजा रहा, लास्ट साम्राज्य रहा, लास्ट शासक रहा, उसको हरा करके गयासुद्दीन तुगलक ने इस राजवंश की स्थापना की, जिसका पीरियड रहा 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है। और ये जो राजवंश रहा, इसने सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में शासन किया, लगभग 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। खिलजी वंश जो था सबसे कम वर्ष किया था। ठीक है। सबसे कम वर्ष 30 वर्ष तक किया था। उसके बाद सैयद वंश जो था 37 वर्ष तक किया। और उसके बाद लोदी वंश जो था वो भी लगभग 1526 तक किया। 1451 से लेकर के अफगान लोदी राजवंश जो था कितना तक किया? 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद फिर भारत में और इस दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे साहित्य उपजे, बहुत सारे कलाओं का उत्कृष्ट उत हुआ। उसके बाद बहुत सारे कवि भी थे, जैसे अमीर खुसरो हो गए, यात्री भी बहुत सारे, निकोलो कोंटी, अल बरूनी, ये सब सारे जो बहुत सारे अच्छे अच्छे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम खिलजी वंश से। और इन शासकों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिसमें था कि गुल खिले तुम शायद
लोगे। इससे आप लोग याद कर सकते हैं। गुल, गु से मतलब गुलाम वंश, खी का मतलब है खिलजी वंश, तू, तुम से मतलब है तुगलक वंश, शायद से मतलब सैयद वंश, और लोगो से मतलब लोधी राजवंश। ठीक है, तो इससे आप कौन शासक किसके बाद आया, कौन शासक पहला था, कौन शासक लास्ट था, इसको हम याद कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से अच्छे अच्छे ट्रिक्स आप लोग को मिलते रहेंगे याद करने के लिए, चाहे कि याद करने में आप लोग को सहूलियत हो। ठीक है, तो चलिए उसके बाद चर्चा करते हैं हम प्रमुख जो राजवंश था जिससे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। वह सबसे पहला था गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश जो था, इसका जो गुलाम वंश, ठीक है, यह कितना था? 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। इसमें सबसे पहला इसकी जो स्थापना किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा शासक था दिल्ली सल्तनत में, मतलब और लोगों से बहुत अच्छा शासक था। इसने कई सारे योगदान भी दिए, कई सारे बहुत सारे चीज़ों को बनाई, और इस राजवंश की स्थापना इसने 1206 में की। और इसके बाद इसने जो क्या था, कुतुबुद्दीन जो था मोहम्मद गौरी जो मैंने बताया था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था यह, और इसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद और गुलाम जो है वो फारसी में इसको बंदगा कहा जाता था। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? बंदगा, अर्थात बंदी। ठीक है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो था, राज्याभिषेक हुआ था इसका 24 जून 1206 में लाहौर में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था, और लाहौर को ही इसने राजधानी बनाई। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है, मृत्यु 1210 में हो जाती है। 1210 में यह चौगान खेलता था। चौगान यानी कि आज का जो पोलो है, वह चौगान खेलने का शौकीन था, और उसी खेलते समय क्या हुआ, यह कि घोड़े से गिर गया था। घोड़े से गिरने के बाद बहुत गहरी चोट आई थी इसको, उसके बाद फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ठीक है, और इसे मृत्यु के बाद इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। उसके बाद ठीक है, अब ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वह आराम शाह था। ठीक है, ऐबक का उत्तराधिकारी जो था वह कौन था? आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ। और इसी को हरा करके फिर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और इसने बहुत सारे कार्य किए थे। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूरा करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तुर्के चहलगामी का गठन किया। इक्ता प्रणाली का गठन किया। ठीक है, और इसने क्या किया, सर्वप्रथम इसने दिल्ली के जो अमीर लोग थे उन लोगों का दमन करने का काम किया इसने। ठीक है, दमन किया, और कुछ तटस्थ जो अमीर लोग थे उनका 40 लोगों को मिला करके एक समूह का गठन किया इसने। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश जो था, इसने क्या किया, इल्तुतमिश के कार्य जो हुए इसका बहुत अच्छे कार्य। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई, और इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है?
भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एकता प्रणाली की शुरुआत की, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, ठीक है। और चहलगामी की स्थापना की, तुर्क ए चहलगामी की स्थापना की इसने, ठीक है। और इसने बहुत सारे कृषि व्यवस्था भी, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए कृषि व्यवस्था में भी इसने। और इसको इल्तुतमिश जो था उसने क्या किया, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। क्या था? इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था यह। और इलबरी तुर्क जब इल्तुतमिश जो था इलबरी तुर्क यानी कि तुर्किस्तान का यह आदमी था। और यह क्या था, यह भी क्या था, ऐबक का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ऐबक का गुलाम और दामाद भी था, ठीक है। ऐबक का गुलाम और दामाद भी था यह। और उसके बाद इसने गद्दी पर बैठने से पहले यह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ था? बदायूं जो अभी यूपी में पड़ता है, बदायूं का गवर्नर था यह, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थापित किया। लाहौर से स्थापित करके राजधानी को क्या किया, लाहौर से दिल्ली लेकर आया, लाहौर से दिल्ली लाया, ठीक है। और सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ही दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। और उसके बाद इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने इराक के जो उस समय खलीफा हुआ करते थे, इराक बगदाद के जो खलीफा हुआ करता था, उससे सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने में सफल हुआ, ठीक है। और इल्तुतमिश की जो मृत्यु थी वह 1236 में हुई। मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई, 1236 ईस्वी में हो गई। उसके बाद बहुत सारे आए। उसके बाद जलालुद्दीन सम्राट बना। उसके बाद इसी राजवंश में प्रथम और अंतिम मुगल महिला शासिका हुई। प्रथम और अंतिम मुगल महिला शासिका बनी कौन? रजिया सुल्तान। इसने सिजदा और पैबोस, इसने भी आम आदमियों की तरह कुल्हा, चोंगा और कुल्हा पहन करके राज दरबार में आया करती थी और शासन किया करती थी। लेकिन इसने क्या किया, जब अमीरों का दमन करना शुरू किया तो अमीर लोग इससे खफा हो गए और इसको अपदस्थ करके रुकनुद्दीन मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया और इसको समाप्त कर दिया। उसके बाद रजिया सुल्तान की जो शादी थी वह अल्तुनिया से हुई थी। अल्तुनिया, इसकी शादी किससे हुई थी? शादी हुई थी अल्तुनिया से, ठीक है। अल्तुनिया नामक व्यक्ति था। और जब शादी हुई तो वह इसके साथ मिल करके पुनः गद्दी प्राप्त करने के लिए बेचैन हो गई, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुई। और उसके बाद इसको घेर करके बंदी बना करके इसको मार डाला जाता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा अगला पेज ले लेता हूं मैं। रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम मुस्लिम और अंतिम मुस्लिम शासिका बनी। इसकी जो शादी हुई थी अल्तुनिया से हुई और मृत्यु जो हुई कैथल गुजरात में जो पड़ता है,
वहां पे हुई, कैथल गुजरात में हुई। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बलबन। बलबन जो क्या किया था, लौह और रक्त की नीति आता है बलबन। बलबन गद्दी पर बैठा, उसके बाद इसने लौह और रक्त की नीति बनाई, लौह रक्त की नीति अपनाई, जजिया कर लगाया ब्राह्मणों पर, जजिया कर लगाया, जजिया यानी कि धार्मिक कर लगाया, और इसने एकता प्रणाली को रद्द कर दिया था, और इसने राजत्व का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। बलबन जो था राजत्व राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसने। ठीक है, और इसने घोड़े को दागने और हुलिया को लिखने की भी प्रथा चलाई। उसके बाद बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी गई थी, और बहराम शाह के बाद ये सब जो था, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की बलबन ने क्या किया, सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। नौरोज उत्सव का भी शुरुआत किया, नौरोज उत्सव का भी शुरुआत किया इसने। ठीक है, तो ये सब सारे बलबन के नीतियां थी जिसने उन्होंने लागू किया। दिल्ली सल्तनत में बलबन जो था बहुत ही कठोर टाइप का आदमी था, बहुत ही कठोर शासक था। उसके बाद फिर गुलाम वंश का जो अंतिम शासक हुआ, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स या क्यूमर्स। ठीक है, शमसुद्दीन क्यूमर्स हुआ। ठीक है, फिर उसी को हरा करके गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था दिल्ली सल्तनत में, तो खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, ठीक है, ये सब चीज को लिखते चलिएगा क्योंकि बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है ये, बहुत ही इससे क्वेश्चन प्राप्त होते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश की शुरुआत, खिलजी वंश की जो स्थापना थी उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। स्थापना किसने किया इसका, स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की। इसने क्या किया, किलोखरी को अपना राजधानी बनाया। किलोखरी एक जगह है, किलोखरी राजधानी बनाया इसने। ठीक है, और इसके बाद जलालुद्दीन की हत्या 1296 में कर दी है, यानी कि इसकी जो मृत्यु को भी 1296 में कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासक बना। इसके बाद कौन सा बना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, जो क्या था, इसका भतीजा और दामाद था किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, यही शासक बना। ठीक है, और उसके बाद 12 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। कब बना, 12 अक्टूबर 1296 को यह सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसाब था। इसके बचपन का जो नाम था
कब था? अली गुरसाप्स, गुरसाप्स क्या नाम था? अली और गुरसाप्स, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। इसने सेना को वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। क्या किया इसने? क्या किया? सेना को वेतन देना शुरू किया। सेना को वेतन, क्योंकि पहले क्या था, सेना को वेतन नहीं दिया जाता था, समय समय पर कुछ अनाज दे दिए जाते थे, सोने चांदी दे दिया जाता था, लेकिन कोई फिक्स उनकी सैलरी नहीं होती थी, जिससे सैनिक लोग काफी खफा भी रहते थे। तो इसने क्या किया, एक नई शुरुआत की, सेना को वेतन देने के लिए इसकी शुरुआत की। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ी अस्थाई सेना थी। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, सेना को अस्थाई वेतन देने की शुरुआत की, जिससे क्या हुआ कि सेना लोग अच्छे से यहाँ पे रहने लगे। और इसने घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की, क्योंकि इसके नहीं होने से सैनिक लोग जो थे बहुत सारा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। घोड़ा दागने और हुलिया हुलिया प्रथा लिखने की शुरुआत की, जिससे कि सेना में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया गया। इसने भू राजस्व के दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग कर दिया। क्या क्या? इसने क्या किया, उसके बाद इसका जो बनता है, इसने क्या किया, राजस्व दर को बढ़ा दिया। राजस्व दर को बढ़ाने के बाद क्या हुआ, राजस्व दर बढ़ाया, जो उपज का 1/2 भाग था। क्या किया, मतलब जितना फसल है उसमें से आधा मेरा होगा, आधा आपका होगा। इस तरह से इसने इस नीति को लागू किया। उसके बाद इसने खम्स 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 यानी कि लूटा हुआ माल। क्या था? लूटा हुआ माल, लूटा लूटा धन। इसमें क्या किया उसने, 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिए। पहले क्या था, 1/4 भाग सुल्तान अपने पास रहता था, 1/4 से 3/4 भाग कर दिया, और 4/5 भाग सैनिक रखते थे। लेकिन इसने क्या किया, लूटा धन में यानी कि खम्स में से 3/4 भाग अपने पास रखने का फैसला किया, और 1/4 भाग सैनिकों को देने का फैसला किया। ठीक है, इससे सैनिकों में बहुत सारा रोष भी उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी जो था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की, जिससे व्यापारी लोग जो पैमानी करते थे उसमें कमी आई, उसमें बहुत सारा चीजों को लगाम लगाया गया। ठीक है, उसके बाद इसने बहुत सारे काम भी किए थे, अच्छे अच्छे काम भी किए थे। इसने दक्षिण भारत का विजय भी इसने किया था, जिसमें सबसे पहला जो इसका जो एक सेनापति था, मल्लिक काफूर। इसका क्या था, सेनापति मल्लिक काफूर था। ठीक है, मल्लिक काफूर, इसने दक्षिण भारत की विजय में इसकी बहुत सहायता की थी। और पहला दक्षिण भारत अभियान था, पहला दक्षिण भारत अभियान जो था वह देवगिरी पर था। देवगिरी जहाँ के यादव वंश थे, तो देवगिरी पर इसने वहां पर शासन उसका आक्रमण किया। और उसके बाद इसने बहुत सारा महल भी बनवाए, बहुत सारे मीनारे भी बनवाए, जिसमें था जय खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा,
साहित्य में, साहित्य, कला, स्थापत्य, इस सब में क्या किया इसने? अलाई दरवाजा बनवाया, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, सीरी का किला, हजार खंभा महल, हजार खंभा महल, ये सब बहुत सारे चीजों को इसने बनवाया। ठीक है, और इसने बहुत सारे बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी स्थापना की, बहुत सारे, जिसके लिए शाहना ए मंडी की स्थापना की। बरीद, बरीद जो था बाजार के अंदर घूम घूम करके मुआयना करता था, निगरानी करता था। दीवाने रियासत की स्थापना की, जो व्यापारियों को देख रेख करता था, उन पर नियंत्रण रखता था। तो इस तरह से उसने बहुत सारे चीजों को इसने स्थापना की, इसको बनाया। ठीक है, उसके बाद इसने अलाउद्दीन के बाद क्या होता है, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में इसने मुहानहासिब की स्थापना की। नाजिर को नियुक्त किया, नाजिर जो नापतौल की देखरेख करता था, उसकी भी नियुक्ति किया इसने। और मुहतसिब जो था वह भी लिखने उखने का काम करता था। अलाउद्दीन के द्वारा जो अपनाया जाने वाला कर था, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कर अपनाए थे उसको जरा चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन द्वारा कर, पहला जो था चराई कर था, चराई कर था, जजिया कर था, घर पर भी कर लेता था, घर कर, ये सब सारे इसने बहुत सारा चीज किया था। ठीक है, अलाउद्दीन जो था 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोल के 6 आक्रमण हुए। इसमें मंगोल आक्रमण भी हुए, मंगोल आक्रमण भी हुए। कब से कब तक? 1297 से लेकर के 1306 ईस्वी तक 6 आक्रमण हुए मंगोलों के। लेकिन इसने इन सबको सहन करने में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी इसके, इसलिए मंगोल के आक्रमणों को यह सह चुका था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु, इसकी जो मृत्यु होती है 5 जनवरी 1316 को होती है। कितना? 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और खुसरो खां उसके बाद मुबारक खां खिलजी की उपाधि धारण कर लेता है, और वही जो था लगभग इस वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। ठीक है, कौन सा आता है? तुगलक, तुगलक वंश, जिसका पीरियड रहा 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक इसका पीरियड रहा, जिसमें इसकी स्थापना जो किया गियासुद्दीन तुगलक ने किया। स्थापना गियासुद्दीन तुगलक, इसने किया। इसकी स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना किया। कब किया? 5 सितंबर 1320 को इसने स्थापना किया। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठा। गियासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को लौटा दिया इसने, और भी बहुत सारे इसने अच्छे अच्छे काम भी किए। नहरों का निर्माण करवाया इसने,
और सिंचाई व्यवस्था की भी शुरुआत की इसने। ठीक है, इस सब तरह से और भी साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा इसने योगदान दिया। और उसके बाद तुगलक की जो मृत्यु थी, मृत्यु 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद कौन बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, जो क्या था, यह बहुत ही क्रूर शासक था, जिसको रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल, ये सब नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, इसने अमीर एक कोन्हा नामक एक नवीन संस्था की भी शुरुआत की। इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया। चांदी की उस समय कमी हो जाती थी, तो इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया। और इसी के समय में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता, इसकी पुस्तक है रिहला। ठीक है, इसी रिहला पुस्तक में इसने मोहम्मद उस समय के जो शासन काल था, वहां के जो सामाजिक स्थितियां थी, उसका बहुत ही अच्छी तरह से इसने वर्णन किया था। उसके बाद अलाउद्दीन बहमद शाह हुआ, अलाउद्दीन बहमन शाह हुआ, बहल, ये सब, फिरोज तुगलक हुआ, उसके बाद मलिक ससर्स हुआ, ये सब सारे चीज इसके शासक काल हुए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, क्रूर, बहुत ही क्रूर शासक था। इसकी मृत्यु के बाद लोगों ने कहा था कि राजा को अंततः राज्य को राजा से और प्रजा को एक बहुत कुकर्म व्यक्ति से छुटकारा मिला। ठीक है, उसके बाद इस वंश के बाद हमारा आता है सैयद वंश। ठीक है, इस वंश के बाद आता है हमारा सैयद सैयद वंश आता है। ठीक है, जो सैयद वंश कब से कब तक था, 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा। ठीक है, जिसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। इसकी स्थापना जो था, किसने किया, खिज्र खां। खिज्र, हाँ, इसकी स्थापना हुआ। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, इसने बहुत अच्छी तरह से शासन किया था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां इस यहाँ से बनने पहले तैमूर लंग का सेनापति था, जो बाहरी आक्रमणकारी था, इसका सेनापति था। ठीक है, और उसने ही सैयद तुगलक वंश के अंतिम राजा को हरा करके इसने यहाँ पे सैयद वंश का नींव रखा, सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, खिज्र खां मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के शासक को नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख, तैमूर का पुत्र जो था शाहरुख, ठीक है, कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु, इसकी जो मृत्यु हुई 20 मई 1421 में हो गई। इसकी मृत्यु कब हुई, 20 मई 1421 में हुई। उसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद कौन सा गद्दी पर बैठा, मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह इसे गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक हुआ। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा लोदी वंश। ठीक है, कौन सा आता है, लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था, जिसका शासन 1451 से लेकर के 1526 तक हुआ। इसमें 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, जो इसका स्थापना किया।
बहलोल लोदी, जिस जिस वह 19 अप्रैल 1451 को लोदी वंश की स्थापना किया। उसके बाद इसने दिल्ली सल्तनत पर अफगान राज्य की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद बहलोल सिक्के का भी प्रचलन करवाया इसने। बहलोल जो था, बहलोल लोदी था, अपने नाम से सिक्के का भी प्रचलन करवाया। उसके बाद यह अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से पुकारता था। क्या करता था? यह जो था सरदारों को मकसद ए अली, यानी कि अली का जो मकसद है उस नाम से यह पुकारा करता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। इसके पुत्र का नाम था निजाम। पुत्र का नाम निजाम था, जो क्या बना? सिकंदर शाह सुल्तान, सिकंदर शाह के नाम से सुल्तान बना। और 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना। इसको सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता है। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना की इसने। उसके बाद फिर आता है हमारा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, और इसी को हरा करके, इसको किसने हराया? बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने उसे हराया, और बाबर के द्वारा ही पहली बार तोपों का युद्ध में प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इसने बहुत सारे स्थापत्य कला का भी शुरुआत किया। शासन व्यवस्था बहुत सारे, जिसमें वजीर होते थे, मजमूदार होते थे, खजीन होते थे, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख उत्तराधिकारी हुआ करता था। वकील ए दर था, जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात, यानी कि जो दान विभाग वगैरह का देख रेख करता था। दीवाने बंदगान जो दासों की देख रेख करता था, गुलामों का देख रेख करता था। दीवाने इम्तिहासक, यानी कि जो पेंशन विभाग, जो रिटायर हो जाते थे उनका कुछ पेंशन भी दिया जाता था। वो सब चीजों की देख रेख के बहुत सारे चीजों की इसने इस वंश में स्थापना की गई थी। और मतलब टूटा फूटा कुछ अच्छा, बहुत सारी चीजों को इन्होंने बनवाया, जो आज भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कुतुब मीनार हो गया, सीरी का किला हो गया, ये सब आज भी स्थापत्य के रूप में भारत में मौजूद है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ओपिनियन शेयर करें। और इसी के साथ इस सेशन की समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।